नमस्कार मित्रों, राजस्थान एजुकेशन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 6 से 8 के लिए ऑनलाइन शिक्षण प्रशिक्षण शुरू होने वाला है, जिसकी प्रक्रिया आपको किस तरह लॉगिन करना है उसकी प्रोसेस मैं आपको यहाँ बताता हूँ। राजस्थान ऑनलाइन शिक्षण प्रशिक्षण कक्षा 6 से 8 शिक्षकों हेतु लॉगिन करने की प्रक्रिया, यानी कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने वाले टीचर्स सभी विषयों के और इस ट्रेनिंग के अंदर किस तरह भाग ले सकते हैं। जिस तरह कक्षा 1 से 5 के लिए दीक्षा ट्रेनिंग चल रही है, दीक्षा ट्रेनिंग में वो भाग ले रहे हैं, उसी तरह से कक्षा 6 से 8 में उन शिक्षकों को भी लॉगिन करना है और अपनी ट्रेनिंग शुरू करनी है। तो किस प्रकार शुरू करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर, दोनों में से आप शुरू कर सकते हैं इसको, लेकिन ज़्यादातर आपके बेस्ट लैपटॉप रहेगा, लेकिन फिर भी फ़ोन में भी इस ट्रेनिंग को किया जा सकता है। चरण फर्स्ट, क्रोम ब्राउज़र को ओपन करें। अगर आपके मोबाइल या लैपटॉप में क्रोम नहीं है तो इंस्टॉल करें, यानी आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। अगर क्रोम ब्राउज़र नहीं है तो फिर आप गूगल को भी ओपन कर सकती है। गूगल में भी आप जा सकते हैं सीधे, और जहाँ तक हो उसके क्रोम ब्राउज़र इसके लिए सबसे अच्छा ब्राउज़र है। अगर आपके पास क्रोम ब्राउज़र है तो उसका ही प्रयोग आप करें। मोबाइल में कर सकते हो, इसके अलावा लैपटॉप में भी कर सकते हो। लैपटॉप में आसानी से क्रोम ब्राउज़र मिल जाता है और ट्रेनिंग करने में भी आसानी होती है, जबकि मोबाइल में थोड़ी दिक्कत आएगी, फिर भी मोबाइल में हो जाएगी, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको गूगल खोलना है या फिर क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद में दूसरा चरण क्या है, दूसरे चरण के अंदर आपको क्या टाइप करना है, bit.ly और RSCRT कोर्स, COURSE, ये आपको ओपन करना है। अब ध्यान रखें कि RSCRT कोर्स को कैपिटल में लिखिए, यानी इस शब्द को आपको बड़े अक्षरों में लिखना है और इसको आपको छोटे अक्षरों में लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है उसी तरह ही आपको उसके अंदर लिखना है, यानी ये जो दिखाया गया है इसको आप उसी तरह से लिखना है, bit.ly/RSCRT कोर्स। ये आपको एकदम ऐसे ही टाइप करना है। टाइप करने के बाद में आपको क्लिक करना है, तो ये साइट आपके सामने खुल जाएगी। अब क्या है, 2-3 दिनों से सर्वर में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कक्षा 6 से 8 तक के टीचर्स को ट्रेनिंग कराने से पहले LSLM यानी स्टेट लेवल और DLM डिस्ट्रिक्ट लेवल मीटिंग 2 आयोजित रखी गई थी। SLM स्टेट लेवल मीटिंग, यानी जो स्टेट लेवल के अधिकारी है, जो शिक्षक कक्षा 6 से 8 तक की ट्रेनिंग करवाते हैं, उन अधिकारियों की, और DLM डिस्ट्रिक्ट लेवल मीटिंग जो भी 6 से 8 तक के अधिकारियों के लिए, जिसमें CBO, ACBO, RP, KRP, उसी तरह से राज्य स्तर के KRP, RP, उनको सबसे पहले इसकी ट्रेनिंग लेनी थी, और उसके बाद में उनके द्वारा ट्रेनिंग लेने के बाद में ही शिक्षकों को इसमें जोड़ा जाना था। तो क्या हुआ, किसी के माध्यम से इस लिंक को सबसे पहले सारे ग्रुपों में, जो इस्माइल ग्रुप है उसमें शेयर कर दिया गया, और जिसके कारण क्या हुआ कि शेयर करने के बाद में सारे शिक्षक उस ग्रुपों से जुड़ गए, और बाद में अधिकारियों द्वारा उन ग्रुपों से शिक्षकों को वापस हटाया गया, और जिसके कारण अब शिक्षक बार बार इस लिंक पर जाकर ट्राई कर रहे हैं, और जिसके कारण ये सर्वर डाउन चल रहा है। तो आपको थोड़ा 5-7 दिन लगे तो दिक्कत नहीं है, 2-3 दिनों के बाद में सर्वर से लोड कम हो जाएगा, फिर ये ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। अभी 2 दिनों से कई मोबाइल लैपटॉप के अंदर चल रहा है, कई बार बीच में रुक जाता है, तो प्रोसेस अभी स्पीड नहीं हुई है। जैसे जैसे स्पीड होगी आप दिन में 1-2 बार ट्राई करिए, ज़्यादा ट्राई करने से सर्वर में लोड रहता है। अभी KRP और RP के द्वारा ये ट्रेनिंग ली जा रही है, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसके बाद में शिक्षकों को जुड़ना है और ट्रेनिंग करनी है। लेकिन जुड़ तो आप अभी सकती है, अगर किसी समय अगर अच्छी तरह से लिंक ओपन होती है और ब्राउज़र चलता है तो शुरू कर सकते हैं ट्रेनिंग, वो भी आपके पास ऑप्शन सुरक्षित है। ये ओपन करने के बाद में आपके पास आगे तीसरा चरण इस तरह आएगा। अगर ये ओपन हो जाएगी, ओपन होने के बाद में इस तरह का आपके पास इंटरफेस खुलेगा। तीसरे चरण में आपको क्या करना है, ये जो ऑप्शन है ये खुलेगा आपके मोबाइल या लैपटॉप के अंदर।
कि यूनिलर्न में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय शिक्षण और ज्ञान साझाकरण मंच हम भारत के विभिन्न राज्यों और अन्य देशों से प्रगतिशील शिक्षा कौशल और अन्य विषयों में सीखने की सामग्री की मेज़बानी करती है। और ये जो शुरू का देर का शुरू करें, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो इस तरह का जब तक नहीं खुलता है तब तक आपको बार बार ट्राई करनी है। और उस वर्ड में कोई एक भी एरर रह जाती है तो ये इस तरह की इंटरफेस आपके सामने नहीं खुलेगा। अतः उन शब्दों को पूर्ण ध्यान से bitly.rscrt कोर्स, इसको आप कैपिटल में ध्यानपूर्वक लिखें। लिखने के बाद ये आ जाता है तो आपका कोर्स यहाँ से शुरू हो सकता है। नहीं आता है तो आप पुनः प्रयास करें और कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके बाद में चरण 4 आता है। शुरू करने के बाद में जब शुरू करेंगे, शुरू करने के ऊपर आपको क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में चौथा इंटरफेस क्या खुलेगा, सीखने के लिए साइन इन करें। यहाँ अपना उपयोगकर्ता का नाम लिखना है। अब उपयोगकर्ता का नाम क्या होता है, जो हमने शाला दर्पण पर स्टाफ लॉगिन किया था। स्टाफ लॉगिन करने के लिए हमारे पास 6 अंकों के हमें आईडी भेजी गई थी 6 अंकों की, जब हमने स्टाफ लॉगिन पे किया था। और स्टाफ लॉगिन यानी जो हम ऑनलाइन छुट्टी के लिए आवेदन करते हैं या विभिन्न जो पीछे 1-2 अन्य वर्ग के लिए भी हमें स्टाफ लॉगिन की ज़रूरत पड़ी थी, जिसके अंदर हमारा सब्जेक्ट मैपिंग हुआ था 6 से 8 तक के लिए। वो जो आईडी है, जैसे इस तरह की अंकीय आईडी होती है, 2, 4, 6, 7 अंकों की आईडी होती है। उस आईडी को यहाँ आपको डालना है। डालने के बाद में जो आपका पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को डालना है। और आईडी डालने के बाद में अगर आपके पास पासवर्ड आप भूल गए तो उसमें नीचे ऑप्शन आता है कि फॉरगेट पासवर्ड। आप स्टाफ लॉगिन क्लिक लैपटॉप या मोबाइल में स्टाफ लॉगिन को खोलकर स्टाफ लॉगिन को आप खोलकर और उसमें आपकी आईडी डालकर डालने के बाद में आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। अगर आप आईडी भी भूल गई है, आईडी भी आपको याद नहीं है, तो भी आप स्टाफ लॉगिन में जाके फॉरगोट आईडी पर क्लिक करके अपने विद्यालय की जो आईडी होती है वो डालने के बाद आपका आईडी नंबर आ जाएगा, तो आप आईडी भी वहाँ से प्राप्त कर सकती है। और उसके बाद में फॉरगेट पासवर्ड भी करके अपना पासवर्ड वापस नया पासवर्ड बना सकती है। तो वो भी आपके पास दोनों ऑप्शन रहेंगे। तो यहाँ पर आपको आईडी डालनी है और यहाँ आपका पासवर्ड डालना है। यहाँ पासवर्ड डालने के बाद में आपको यहाँ साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद में आपका कोर्स खुलने लगेगा धीरे धीरे। जब अगर वेबसाइट सही होगी, चल रही होती है, तो इस तरह का खुलेगा आपके। ये जो आपका दिखाई दे रहा है उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए शिक्षक व्यावसायिक विकास कार्यक्रम 90 दिवसीय ऑनलाइन कोर्स। ये कोर्स आपके लिए 90 डेज का रहेगा, यानी इसमें विभिन्न मॉड्यूल होंगे और उन मॉड्यूल को आपको पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करते जाना है। उसमें पीडीएफ भी होगी, उसमें क्यूज भी होगी, उस क्यूज को भी आपको हल करना है। लेकिन उसमें कोई माइनस मार्किंग वे कुछ नहीं रहेगा। आपने किस तरह कैसे किया है, आपको जैसे आता है अपनी समझदारी पूर्वक सही करना, आपको समझते हुए कार्य करना। आपको पढ़ने के लिए भी मिलेगा, क्यूज के लिए भी ऑप्शन रहेंगे, क्यूज भी मिलेगी। सभी कोर्सेज को समय समय पर आपको पूर्ण करना है। तो ये 90 दिवसीय ऑनलाइन कोर्स है। सभी शिक्षकों को इसको ऑनलाइन कोर्स में आप इसका स्वागत है। इस कोर्स का सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। अगस्त 2020 तो ये कोर्स शुरू कर दिया गया है। शुरू करने के बाद में आगे बढ़ने के लिए इस तरह की ये आपको सब तरह की मार्क्स दिखेंगे। इंटर टू कोर्स, ये जो ऑप्शन है नीचे इंटर टू कोर्स, इस पर आपको क्लिक करना है। इंटर टू कोर्स में क्लिक करने के बाद में आपका कोर्स ओपन हो जाएगा लोडिंग होके। और ओपन होने के बाद में उसका जो मॉड्यूल फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पार्ट है वो आपको दिखाई देगा। वहाँ से आपको अपने सब्जेक्ट का चुनाव करना है और सब्जेक्ट का चुनाव करने के बाद में वहाँ से आपका कोर्स शुरू हो जाएगा। तो ये 90 दिवसीय कोर्स है और 90 दिवसीय कोर्स करने के बाद में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने ये कोर्स पूर्ण कर लिया है। इसके लिए आपके पास टाइम भी 90 डेज़ का रहेगा। आप आसानी से कर सकती है, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन में एक मॉड्यूल भी कर सकती है। इसके अलावा अगर आपको कभी टाइम मिलता है नहीं है तो इसका मॉड्यूल को आगे भी आप कर सकती है। तो इसमें कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको आगे अवगत करा दिया जाएगा। और भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके अलावा आपको दूसरी कोई वैकल्पिक व्यवस्था बताई जाएगी जिसके माध्यम से आप कोर्स को पूर्ण कर सकती है। तो कक्षा 6 से 8 के लिए कोर्स है, यह महत्वपूर्ण है। कक्षा 6 से 8
के लिए कोर्स है, 90 डेज का कोर्स है। आपको इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी अभी सारी शिक्षक कर रहे हैं जिसके कारण सर्वर पर लोड आ रहा है और इस कोर्स में लॉगिन होने के लिए प्रॉब्लम हो रही है। मैंने भी इसको चेक किया था लेकिन अत्यधिक सर्वर पर लोड होने के कारण लॉगिन नहीं कर पाए। बहुत सारे शिक्षकों की भी यही प्रॉब्लम आ रही है, अतः धैर्य बनाए रखिए आप। तो कक्षा 6 से 8 के लिए 90 दिवस का कोर्स है और स्टाफ आईडी और लॉगिन के द्वारा आपको इसमें एंटर करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा टीचर की लिए समस्या रहती है, यहाँ क्या लिखें, यहाँ आपको स्टाफ आईडी जो जिससे आप एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र भेजते हैं वो 6-7 अंकों की स्टाफ आईडी आपको यहाँ लिखनी है और इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड लिखना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो स्टाफ लॉगिन में जाकर आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। और अगर आपको आईडी भी नहीं पता है तो आप स्टाफ लॉगिन में जाकर आईडी को भी सर्च कर सकती है, आईडी को वहाँ से सर्च कर सकते हैं और आईडी आपको मिल जाती है तो उस आईडी को डालकर उसके बाद में उसका आईडी पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं और यहाँ डालने के आप लॉगिन करने के बाद आप कोर्स में शामिल हो सकती है। तो इस तरह के महत्वपूर्ण एजुकेशन संबंधित न्यूज़ प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको निश्चित तौर पर आगे वाली जो प्रॉब्लम आई उनकी भी सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। धन्यवाद।